मुखर जी, हमारे बीच में हमारे विधायक श्री संजीव झा जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष किशनपाल जी और बहन रेखा रावत जी जो यहाँ से चुनाव लड़ी हैं भारतीय जनता पार्टी से, और हमारे मंडल के अध्यक्ष दिनेश त्यागी जी, हमारे पूर्वांचल के नेता राजनाथ सिंह जी और रामलीला कमेटी के सभी आयोजक। आप लोगों ने मुझे बुलाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि कमल विहार सोबर कॉलोनी हमारे घर की तरह है, हमारे परिवार की तरह है, और ये मेरी कर्म भूमि रहेगी और आगे भी रहेगी। जब भी मुझे बुलाया जाता है मैं आता हूँ। बाई चांस मैं दिल्ली से बाहर हुआ तो बात लगे। आज रामलीला कमेटी के द्वारा भगवान राम की लीला का मंचन किया जा रहा है। हर साल किया जाता है, क्योंकि जो हमारी जनरेशन है उनको सीखने को मिले कि सनातन धर्म क्या है। सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए रामलीला और ऐसे जागरण वगैरह चलते रहते हैं और सबको इससे सीखने को मिलता है। और इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगा, इसके साथ साथ हमें अपने समाज की भी सेवा करनी चाहिए। अपने समाज में कोई गरीब आदमी है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। उसके अलावा आपने पूरे हिंदुस्तान में देखा होगा कि कोई भी सरदार आपको भीख मांगता नहीं मिलेगा, क्योंकि सरदार एक दूसरे की मदद करते हैं। तो ऐसे ही हमें उनसे सीख लेनी चाहिए और अपने समाज में लोगों की मदद करनी चाहिए, चाहे किसी की 10 रुपये की है, 20 रुपये की, 50 रुपये की, 100 रुपये की, जैसी जिसकी इच्छा हो। और ये बच्चे जो रामलीला कर रहे हैं ये हमारी कॉलोनी के हैं और हमारे बच्चे हैं। इनका हौसला बढ़ाएं और इनको थोड़ा दान भी दें, क्योंकि रामलीला में बहुत पैसा लगता है। धन्यवाद। धन्यवाद। तो आपका जो बढ़ चढ़ करके रामलीलाओं में हिस्सा लेना इस चीज़ को दर्शाता है कि जैसे सनातन का विरोध हो रहा है वैसे ही सनातन और दुगना तरक्की कर रहा है। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सभी लोग एक बार हाथ ऊपर करेंगे, दोनों हाथ ऊपर करेंगे और मेरे साथ बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी ने हाथ ऊपर ऊपर उसके पास के बाद ये 10 दिन प्रभु श्री राम के आदर्शों का मंचन होता है। तो इसीलिए फिर से सभी रामलीला मंचन में शामिल सभी सदस्यों को मैं साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। आप सब लोग चूंकि रामलीला का मंचन देखने आए तो इसीलिए मैं कोई ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। मुझे ये लगता है कि 10 दिन जो रामलीला का मंचन हम देखते हैं, इस रामलीला के मंचन में प्रभु श्री राम के आदर्शों के सब पात्र को हम देखते हैं। और मुझे लगता है कि प्रभु श्री राम के आदर्शों का एक एक पात्र हमारे जीवन में एक बड़ी सीख देकर जाता है। हम ये मानते हैं कि हमारे अंदर दोनों पात्र हैं। हमारे अंदर प्रभु श्री राम के पात्र भी हैं और राक्षस रूपी रावण का भी पात्र है। जब अपने अंदर अहंकार पैदा हो जाए, ईर्ष्या पैदा हो जाए, नफरत पैदा हो जाए, दूसरे का नुकसान करने का भाव पैदा हो जाए, तो हमें लगता है कि हमारे अंदर का रावण जागृत हो रहा है। लेकिन हमारे अंदर अगर करुणा पैदा हो जाए, अगर सामंजस्य पैदा हो जाए, सेवा का भाव पैदा हो जाए, तो समझिए प्रभु श्री राम के आदर्शों का मंचन और उनके जो करुणा का भाव है वो आपके अंदर जागृत हो रहा है। तो इसीलिए प्रभु श्री राम के सभी जो पात्र जो यहाँ करेंगे, एक एक पात्र से एक एक मैसेज हैं। अगर हम उस संवाद को लेकर घर गए तो 10 दिन का इनका मेहनत का सार्थक फल होगा। अभी बातें हो रही थी, उस उद्देश्य पे काम करते रहे। ये 9 दिन अगर आपने आशीर्वाद दिया
तो मुझे लगता है वो आशीर्वाद जरूर फलेगा फूलेगा। बस यही निवेदन, यही कामना। बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारा आभार। एक बार जोर से बोल दीजिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, पवन सुत हनुमान की। बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारा आभार। तो बजट के बाद सेंक्शन हमारा आ जाएगा, हम शुरू कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हाई टेंशन तार शनि मंदिर से लेके पंप हाउस तक है, जो प्लॉटों के ऊपर से जा रही है, इसको हटाने की बात हो रही थी। धन्यवाद। इस तरह प्राण स्त्री को नचा रहा है। अरे मार्ग, मेरे मार्ग से हट जाओ। तू मेरा मार्ग रोककर अपनी मृत्यु को बुला दे। महाराज, रावण महाराज, यह नीच कार्य आपको सोना नहीं देता। अच्छा अच्छा, जब तुझे सहायता के लिए बुलाऊंगा तो खुद आना। मृत्यु का समान तो स्वयं अपने साथ लगा रहेगा। अच्छा, जातेगा, जरा संभल कर कदम आगे रखा। मुझे रोकने की तुझमें और शक्ति मारे, मैं एक तरफ हो जा। अच्छा तो समझ जा, ये तुझे यमपुरी का मार्ग दिखाना हूं। सावधान, तुझे भी पन नारी हरण की शिक्षा देता हूं। आजा! जटायु, तू आज मेरे हाथों से जरूर मरेगा। चल भागेगा। आजा आजा आजा। आजा आजा। आजा। जटायु, आज तेरी मृत्यु निश्चित है मेरे हाथों से। जटायु मारा गया। मुझे रोकने वाला कोई पहले नहीं हुआ।
एक बार बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की, लक्ष्मण जी की, सीता माता की, पवन सुत हनुमान की, सभी भक्तों की। जो पीछे माताएं बहनें खड़ी हैं कृपया आगे आ जाएं, और जो भाई बंधु भी हैं अपना अपना स्थान ले लें। हारे का सहारा टीवी चैनल लीला की कवरेज करें तोमर भी, और हारे का सहारा टीवी चैनल लाइव सब्सक्राइब करें। हारे का सहारा टीवी चैनल ये लीला को लाइव टेलीकास्ट करते है। हारे का सहारा यूट्यूब चैनल देखें और सब्सक्राइब करें। भैया लक्ष्मण कहाँ हो भैया? भैया राम लक्ष्मण कहाँ हो भैया? हे लक्ष्मण, तुम यहाँ? मैंने तो तुम्हें जानकी की रक्षा के लिए पंचवटी में छोड़ा था। क्या करूं भ्राता जी, आपके चले जाने के बाद माता जी ने एक आवाज सुनी, कोई आपकी ध्वनि में मेरा नाम ले लेकर मुझे पुकार रहा था। क्या कहा? मेरे स्वर में? हाँ भैया, आपके स्वर में। तो लक्ष्मण, उसे तुम्हारा नाम कैसे ज्ञात हुआ? प्रतीत होता है यह कोई कपटी राक्षस का काम है। भैया, यही मेरा भी विचार है। मैंने माता जी को बहुत समझाया कि यह धोखे की आवाज है, राक्षसों का कोई साज है, परंतु उनको संतोष न हुआ। मेरे कहने पर उन्हें भी विश्वास न हुआ। किंतु लक्ष्मण, तुमने फिर भी अच्छा नहीं किया, जानबूझकर धोखा खाया। क्या तुम नहीं जानते कि ये राक्षसों का देश है? जान के भी अनजान बन गए, भाई की आज्ञा का पालन करना भी भूल गए। ऐसा प्रतीत होता है मुझे कि जरूर यह राक्षसों का ही जाल साफ था। ओह हाँ भैया, मुझे ऐसा ही प्रतीत होता है। मुझे ऐसा ज्ञात होता है लक्ष्मण कि आज पंचवटी पे कुछ घटना घटी है। मेरा पांच नेत्र मुझे कह के पुकार रहा है, किसी का पंचवटी में ही नहीं है लक्ष्मण। भैया, हमें शीघ्र ही चलना चाहिए। चलो चलिए भैया, चलिए। हेलो, एक बार बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की, लक्ष्मण जी की, सीता माता की, पवन सुत हनुमान की। अब आप जटायु जो अभी घायल हुआ था, राम लक्ष्मण उसको मिलेंगे, सीता को ढूंढने जाएंगे, यही अगला दृश्य होगा। इससे पहले मैं कहाँ हो माता जी? वो देखो लक्ष्मण, सीता पंचवटी में नहीं है। तुमने उन्हें कहाँ छोड़ा था लक्ष्मण? भैया, मैं तो माता जी को इसी स्थान पर और इसी पाषाण शिला पर छोड़ कर गया था। सीते, सीते, क्या मेरी प्राण प्यारी सीते, कहाँ गई हो सीते? परंतु लक्ष्मण, यहाँ सीता नहीं है।
क्या बताऊं भ्राता जी, काल की गति कुछ कहीं नहीं जा सकती। मैं तो पहले से ही जानता था लक्ष्मण कि राक्षस बड़े ही कपटी होते हैं, अवसर पाते ही कुछ न कुछ उपद्रव मचा ही देते हैं। आपका कहना उचित है महाराज। प्यारी सीते, प्यारी सीते, उसको बोलो कहाँ गई हो मेरी प्यारी सीते, अपने राम को और अधिक न सताओ सीते। अब सहा जाता नहीं, आंखों से झिझरा तेरा है प्यारी सिंतरे, भैया डर करिए, छोड़कर महलों के निवास में आना तेरा और मुझसे लूट कर तीर चला चेहरा तेरा। सीते सच बताओ, सच बताओ, डर गई क्या? संकटों के नाव से या हुआ अपराध नहीं इस आगे रात में। भैया डर करिए भैया। सीते भ्राता जी, और जगत में तेरी सीते कहाँ गई, कहाँ गई मुझे छोड़कर? भ्राता जी, हम इतने दुख कैसे भरेंगे? इस महान आपत्ति को किस प्रकार सहन करेंगे? लक्ष्मण अभी नहीं, देखो देखो तो जानकी के वियोग में पंचवटी भी कैसे वीरान हुई पड़ी है। मानो मानो कली कली वीरान हो गई है। कहाँ वह फूल फुलवारी, कहाँ वह दिव्य उपवनता, जहाँ पूरा पाला घर का आज दुआ चमन है। भैया भैया ध्यान रखिए भैया। निसंदेह भ्राता जी, जिस प्रकार से हटने का मन नहीं चाहता था, आज वही काटने को आ रहा है। इस प्रणकुटी की छाया में विश्राम किया करते थे, आज उसी को देख के फिर से काम जाता है भैया। सुनिए भैया, लगता है वृक्ष बदले, काल वन सब के ही ढकेले, हृदय के भाग जब बदले तो जड़ चैतन्य सब बदले। भैया लक्ष्मण देखो, यह वृक्ष मुझे भूत बना डरा रहे हैं। जंगल के पशु मेरी हड्डी उड़ा रहे हैं। मेरी बात से यार मुझे पागल समझते हैं। कोयल कोयल और कबूतर मेरे रहने का हंसते हैं। लक्ष्मण हो प्यारी दिन तेरे, क्या दुख उठाना हो गए, हो गए शत्रु जगत अपने बेगाना हो गए। नहीं, क्यों नहीं प्रभु, वियोग की दशा में ऐसा ही होता है। रहने वाले के साथ कौन रोता है? सीते वहीं पर भी देखो लक्ष्मण, यह पाषाण की सिलाई क्यों मली हुई जाती है? यह ओस की बूंद किसके लिए आंसू बहाती है? क्या इनको भी जान की सता रही है, या इनको भी प्रेम की अग्नि जला रही है? हे वृक्षों, हे वन के वृक्षों, तुम ही कुछ कहो कि कहाँ गई मेरी अंजलि? हे मृगो, हे मृगो, मृगो मृगो, तुम ही बताओ कहाँ गई मेरी मृगनैनी? हे कोकिल,
हे कोकिले, तू ही कू के बता दे, कहाँ गई मेरी कोकिलेनी? हे आकाश में भ्रमण करने वाले सूर्य देव, आप तो सकल संसार में भ्रमण करते हो, क्या आपने भी मेरी झलक जंजरी नहीं देखी? कोई तो कुछ कहा, कोई कुछ क्यों नहीं बताया? भैया धैर्य रखिए भैया, कोई कुछ नहीं बोलता भैया। कहाँ गई मेरी झलक जंजरी? भाग्य ही जब फिर गया, अपने बेगाने हो गए, जान की क्या गई, चला चोरा ही मिट गया। माता जी, आप तो धैर्यवान है, फिर इतने व्याकुल क्यों हो रहे हो? तो क्या मैं पागल हो गया हूँ? क्या मैं बहकी बहकी बातें करने लगा हूँ? नहीं नहीं, मैं तो होश में हूँ। फिर ये दिशाएं अपने सूरत से क्यों भागे जा रही हैं? ये वृक्षों की टहनियां इन्हें देख देख कर ये फिर क्यों हिला रही है? हे लक्ष्मण, अब हमें भी इन्हें छोड़ कहीं और चल जाना चाहिए। बनाएंगे किसी निर्जन गुफा में अब ठिकाना हम, कहीं तो ढूंढ लेंगे लक्ष्मण, वो छुपाने का बहाना हम। भ्राता जी, मन को शांत कीजिए और सावधान होकर माता का पता लगाने की चिंता कीजिए। हाँ भाई, चलो अब यहाँ अब जी भी नहीं लगेगा। जानकी के बिना सारा संसार ही सूना हो गया है। चलिए भ्राता जी। हाँ बस बुला रहे हैं, उन्हीं को बुला रहे हैं। लगा हुआ इंदर कितने सुंदर ढंग से मंचन किया गया है राम विलाप का। एक जोरदार तालियां के लिए। आलू है यार। चलो चलो लक्ष्मण, सुनो तो, यह करुणा भरी आवाज किधर से आ रही है? भ्राता जी,
ऐसा प्रतीत होता है हे राम, कि कोई अत्यंत दुख में है हे राम, और आपका नाम लेकर आपको पुकार रहा है। हे राम, राम, भैया हमें शीघ्र ही उसी ओर चलना चाहिए। हो सकता है कि शायद सीता का ही कुछ पता चल सके। हे राम, हाँ भैया, हमें शीघ्र चलना चाहिए। राम, हे राम, राम, लक्ष्मण इधर देखो, यह तो जटायु है। राम, हे महात्मन, हे राम, जरा इस दुख का नाम तो बताइए हे राम, जिसने आज जैसे पक्षी की यह दुर्दशा की। मैं रघुकुल उसे अवश्य ही दंड दूंगा। बेटा क्या कहूँ, दुष्ट रावण सीता को छोड़कर ले जा रहा था। अचानक श्री राम सीता का रोना मैंने सुना। मैं वो विलाप ना सुन सका। मैं सहायता के लिए गया और रावण से युद्ध किया। एक बार उसे मूर्छित करके गिरा भी दिया था। किंतु वह दुष्ट शीघ्र ही संभल गया। दोबारा मुझसे युद्ध करके मुझे घायल कर सीता को लेके चला गया। बड़ा दर्द हो रहा है। हे राम, महात्मन, हे राम, यदि आपको जीवन की इच्छा हो तो मैं राम आपको जीवन दे सकता हूँ। नहीं भगवान, अब मुझे जीवन की तनिक भी इच्छा नहीं है। कृपया करके अब मुझे शीघ्र ही मुक्ति दीजिए। हे राम, हे राम, हे राम। शौक है कि हमारा एक हितैषी भी हमें छोड़कर चल बसा। लक्ष्मण, चलो अब शीघ्र ही चलकर इनका दाह संस्कार करें। चलिए भैया। भगवान श्री रामचंद्र जी की, लक्ष्मण जी की, सीता माता की, पवन सुत हनुमान की। आज शनिवार है, कल इतवार है, परसों को छुट्टी, कल छुट्टी, नर्सिंग छुट्टी। थोड़ा सा बैठे रहे और कितने सुंदर ढंग से इस लीला का मंचन किया जा रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा सभी कार्यकर्ताओं का, और जो डायरेक्शन दे रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और तमाम कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि बड़े सुंदर ढंग से मंचन किया जा रहा है और कलाकारों द्वारा पूरे अच्छे ढंग से जिसे अपना मंच पर दिखा गए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच कुछ मेहमान हैं, जय जीवा माँ कीर्तन मंडली, मैं उन्हें मंच पर सादरामंद करता हूँ। जय जीवा माँ कीर्तन मंडली मंच पर आ जाएं। शीघ्र स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद।
जय दीवा माँ कीर्तन मंडली। देखिए मम्मी इधर देखो इधर ये क्या सभी घर नहीं मारो। एक जोरदार तालियां। आराम से इंशाल्लाह। बहुत बहुत स्वागत जय दीवा माँ कीर्तन मंडली का। मैं मीनू रावत और योजनेश्वरी रतूड़ी से निवेदन करूंगा कि उनका फूल मालाओं से स्वागत करें। और ठीक हूँ आगे। कल यहाँ भंडारा भी है। संजय खंसली जी के द्वारा मंच के आगे खड़े हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करूंगा। कल 11 बजे अष्टमी का नवरात्र भंडारा है। भगवान रामचंद्र की, लखन लाल जी, सीता माता की, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद दीवा देवी कीर्तन मंडली का, बहुत बहुत स्वागत। भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा समस्त कीर्तन मंडली पर बनी रहे, मेरी माँ भगवती जगदम्बा से यही प्रार्थना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, धन्यवाद। ऐसा स्वाद तो राजमहलों के पंच भोगों में भी नहीं आता। भैया लक्ष्मण, लो तुम भी खाकर देखो, कितने स्वादिष्ट बेर है। भ्राता जी बहुत ही मीठे हैं। अच्छा, अब तुम यह बताओ, क्या तुम सीता के विषय में कुछ जानती हो और हमें कुछ बता दो। हम उसी को ढूंढते मन मन भटक रहे हैं। प्रभु, मैं तो कुछ नहीं जानती, किंतु आप ऋषिमुख पर्वत में जाकर महाराज सुग्रीव से भेंट कीजिए। वो भी अपने भाइयों के अत्याचारों से सताए हुए हैं। शायद एक दूसरे की सहायता से दोनों का कार्य सिद्ध हो जाए। उचित कहती हो सबरी, हम उसी ओर चलते हैं। हे अनुज लक्ष्मण, अब आगे की राह लें। चलिए भ्राता जी। प्रणाम प्रभु, आपको छोड़ने का जी तो नहीं करता, पर क्या करे, ये मेरी मजबूरी है। उठो सबरी, अब हमें आज्ञा दो। चलिए भ्राता जी, चलिए चलिए। शिवपाल सिंह चौहान, आदर्श नगर, दिल्ली नगर निगम शिक्षा विभाग से हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए हमारे बीच और आपने समय दिया। और मैं का सहारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। देखो दूसरी बार हरीश कुमार जी हमारे बीच हैं और मैं चाहता हूं कि तीसरी बार आए। इसको जितना लाइक करेंगे, जितना सब्सक्राइब करेंगे, उतना
ये खुश होंगे और हमारे भी चाहेंगे। मैं शिवपाल जी से निवेदन करूंगा 2 शब्द से साथ करें। नवयुवक सियाराम धार्मिक रामलीला कमेटी के समस्त आयोजकगण और इसका बेहतरीन इस कार्यक्रम इस रामलीला के मंचन का संचालन कर रहे लीलाधर जी, हारे का सहारा टीवी चैनल से माननीय हरीश तोमर जी और कीर्तन मंडली की समस्त महिला मंडल, सम्माननीय सभी राम भक्त, भगवान के धर्मानुरागी सभी आदरणीय भक्त। ऐसे समय में मैं मंच पर आया हूं कि आप किसी का भी समय और लेना उचित नहीं समझता, पर एक औपचारिक भूमिका जरूर यहां से निभा के जाऊंगा। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनहारी। राम कथा कल बिटप कुठारी, सादर सुन राजकुमारी। गिरिजा सुनो राम के लीला, सुरहित तनुज विमोहनशीला। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण नाना। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की लीला का मनोहारी आदर्श मंचन करते हुए इन कलाकारों ने मेरे हृदय पर और शायद आप सभी के हृदय पर एक अमिट छाप छोड़ी है। मैं आप सबसे औपचारिक अपील कर रहा हूं कि उनका उत्साह वर्धन करें और ये नवयुवक सियाराम धार्मिक रामलीला कमेटी को बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। अधिक समय न लेते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और विशेष रूप से आभार। जरूर एक मैसेज यहाँ से दूंगा कि भगवान राम के इस मंचन को, उनकी लीलाओं को देखने भर से काम नहीं चलेगा। जिस प्रकार कह रहे हैं कि हमारा सनातन धर्म शाश्वत सनातन है, यहाँ लीलाओं से ये हम शिक्षा लेकर जाएं और सभी को आगे भी प्रेरित करें। जिस प्रकार भगवान की लीला में 2-3 बात यहाँ से कहूँगा कि जो श्रोतागण, जो लोग जाना चाह रहे हैं वो जाए नहीं, कृपया कुछ समय और लीला देखें। बहुत सुंदर मंचन चल रहा है। सोने के मृग की लालच में सीता माँ ने राम जी को कहा कि मुझे सोने का मृग ला दो, और उस लालच में सीता माँ स्वयं उनका हरण हो गया। इससे शिक्षा लें कि अगर हम लालच की ओर जाएंगे तो हमारी श्री घर की लक्ष्मी का ही हरण हो सकता है। और भगवान जो इस धरती पर अवतार लेकर आए, भगवान श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनका आदर्श चरित्र है, उनको भी इस प्रकार का मिलाप करना पड़ा जो आज अन्यतम है और उदाहरण है। भगवान को भी रोना पड़ता है यदि लक्ष्मी की चली जाए। हमारी यहाँ लक्ष्मी, गृह लक्ष्मियाँ बहुत विराजमान है। हम सभी इन मूल्यों को संजो कर रखें और अपने परिवार में, अपने समाज में लोगों को प्रेरित करें। भगवान की लीला से शिक्षा लें। नीच जाति की या अधम जाति की भीलनी के बेर भी भगवान चखते हैं। ये उन्होंने कहा है कि हम सबको भी जाति पात या भेदभाव में नहीं पड़ना चाहिए, सबको समान दृष्टि से हम देखें। ये शिक्षा है भगवान की लीला की। और लक्ष्मण जी ने, जिन्होंने बेर पीछे फेंक दिया है, आगे जाके उन्हें वो बेर खाना पड़ेगा बूटी के रूप में। शबरी डलिया में से ले लिया लखन लाल ने बेर, किंतु गुप्त रख राम से पीछे फेंका बेर। ये कथा गाड़ी आएगी, द्रोणागिर जाकर गिरा वही। उस बेर जब शक्ति लगी थी लक्ष्मण के तो हनुमान वह लाए थे, फिर इसी बेर की बूटी ने लक्ष्मण के प्राण बचाए। जो बेर आज फेंक दिया है वो उन्हें खाना पड़ेगा तभी प्राण बचेंगे। आप सबसे अनुरोध है कि शिक्षा लें। अधिक समय लिया, माफी चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजकों का पुनः धन्यवाद। सम्मान करने के लिए विशेष आभार। धन्यवाद। वे भाली बाजी के दूत हैं, तो आप मुझे संकेत कर देना ताकि मैं कहीं छुप जाऊं और अपनी प्राण की रक्षा करूं। बहुत अच्छा महाराज, मैं अभी उनका भेद लाता हूँ।
कल वाला नहीं, दूसरा है। कल वाला नहीं। इसे ब्राह्मण हूँ और ना ही भिखारी, बल्कि एक शस्त्रधारी हूँ। मेरा नाम हनुमान है। हे करुणा निधान, आप तीनों लोगों के स्वामी हैं। मेरा परिचय पूछकर मुझे लज्जित ना कीजिए। मैंने अज्ञानतावश ऐसा किया। भगवान, मैं इन दिनों वानर राज सुग्रीव का सेवक हूँ। आइए, मैं आपको उनके पास ले चलता हूँ। वे भी अपने भाई बाली के अत्याचारों से तंग आए हुए हैं। संभव है एक दूसरे की सहायता से उनका कार्य हो जाएगा। बहुत अच्छा हनुमान जी, चलिए। जय श्री राम। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की, लक्ष्मण जी की, जगत जननी सीता माता की। भगवान, यही वानर राज सुग्रीव है, जो कि अपने बड़े भाई बाली के अत्याचारों से पीड़ित हैं। हनुमान जी, मुझे भी इनका परिचय कराइए। महाराज, ये दोनों अयोध्या के राजकुमार हैं। इनका नाम राम है तथा वह छोटे भाई लक्ष्मण हैं। आप मेरे भाग्य हैं जो आपके दर्शन हुए। भगवान, मुझे विश्वास है कि आपके सहयोग से मेरा संकट दूर हो जाएगा। किंतु महाराज, मुझे भी आप अपना इस प्रकार उदासी अवस्था वन घूमने का कारण बताइए। सुग्रीव जी, कभी युद्ध भूमि में पिताजी के साथ मेरी कनिष्ठ माता
के कहीं और सहायता के लिए गई थी। उस समय पिताजी की रक्षा करते हुए माताजी ने पिताजी से 2 वर का वचन लिया, जो माताजी ने धरोहर के रूप में पिताजी के पास ही सौंप दिया था। राज्याभिषेक के समय माताजी ने उन 2 वर का प्रयोग किया, जिसमें मुझे 14 वर्षों का वनवास तथा मेरे भाई भरत को राज्याभिषेक का वचन दिया, जिसे मुझे अंत में उन्हें भी साथ लेकर आना पड़ा। वन में घूमते फिरते हम पंचवटी पहुंचे और वहां सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। किंतु एक दिन एक मिर्ग के पीछे जाने के उपरांत मेरे छोटे भाई को मेरी आवाज में किसी राक्षस ने पुकारा और मेरी पत्नी को कोई हर ले गया। यदि आप उस विषय में कुछ जानते हो तो हमारी सहायता कीजिए। हाँ महाराज, उस दिन एक स्त्री आकाश मार्ग से हाय राम लक्ष्मण करती हुई बिलक बिलक कर रो रही थी। उनको देखकर उसने अपने जेवर हमारी ओर फेंके। यह पहचान लिया अवश्य ही यह मेरी प्राण प्यारी सीता के ही जेवर है। हे अनुज लक्ष्मण, तुम भी देखो। भ्राता जी मैंने तो माता जी के चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिछुए को जानता हूँ, झुमकों की पहचान नहीं। भ्राता जी, यदि कोई पांव का जेवर हो तो उसे मैं अवश्य ही पहचान लूंगा। मैंने आज तक माता जी के मुख की ओर नहीं देखा, क्योंकि जब मैं प्रातः काल उठता था तो प्रणाम करते समय चरणों के जेवर देखता था। इसलिए भ्राता जी, कंठ के भूषण की पहचान मैं नहीं कर सकता। तो लो, इसे पहचानो। अवश्य ही यह माता जी के चरणों के जेवर है। सुग्रीव जी, महाराज आप धन्य हैं जो अपने लक्ष्मण जी जैसा भाई पाया। मैंने आज तक ऐसे भाई को ना देखा, ना ही सुना है। एक मेरा भी भाई है जिसने अपने छोटे भाई की स्त्री को अपनाकर भाई को घर से निकाल दिया। हे सखा, इस उदारता का कोई तो कारण होगा। भगवान बाली और मैं दोनों भाई हैं। कुछ दिन
हुए कि उससे तकरार हो गया था। अपराध यह था कि एक नरभक्षी राक्षस मारने हम दोनों भाई गए। बाली और राक्षस लड़ते लड़ते एक गुफा में चले गए। मैंने कई दिनों तक भाई के जीवित आने के आशा रखी, किंतु जब भाई नहीं आया तो नगर वासियों ने मुझे राजगद्दी पे बैठा दिया। इसके कुछ दिन बाद भाई राक्षस को मारकर वापसी आ गया। मुझे राजगद्दी पर बैठा दिया। सुग्रीव जी, आप किसी प्रकार की चिंता ना करें, मैं आपकी पूर्ण सहायता करूंगा और मित्रता का कर्तव्य पूर्ण निभाऊंगा। भगवान, मैं भी शपथ खाकर कहता हूँ, मैं सीता माता का अवश्य लगाऊंगा। हे सखा, मैं कहता हूं कि बाली को मारकर तुम्हें पंपापुर का राज्य अवश्य ही दिलाऊंगा। तुम जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारो। जब वह तुम्हें मारने आएगा तो भागना नहीं, बल्कि उससे युद्ध करते रहना तथा मेरा बाण उसे हमेशा के लिए इस संसार से विदा दिला देगा। भगवान, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, किंतु उसकी ताकत का मुझे पूरा पता है। यदि आपकी शक्ति का भी मुझे अनुमान हो जाएगा तो पूरा विश्वास हो जाएगा। यदि तुम मुझे बाली की शक्ति का परिचय दो तो मैं अपनी शक्ति का भी परिचय दे सकता हूँ। वह एक ही बाण से तीनों पेड़ों को छेद देता है। अच्छा, तो लीजिए, यह जितने भी पेड़ मेरे बाण के आगे आएंगे वे सब शुद्ध भगवान, आप धन्य हैं। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया। हे सखा, तुम जाओ और उसे युद्ध के लिए ललकारो। अच्छा भगवान, आपकी आज्ञा। जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी से मैं उनको मंच पर सादर आमंत्रित करता हूँ। तेरा नाम बोलो, मोंटू को बोल। बालीवध, अगला दृश्य बालीवध आदेश भारद्वाज जी हैं। और उनके साथ सुजीत सिंह जी हैं, उपाध्यक्ष करावल नगर कांग्रेस कमेटी। मैं इनका मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इनके स्वागत के लिए एक जोरदार तालियां। उनके स्वागत के लिए सचिन गुप्ता जी, विनोद सिंह नेगी, ललित रतूड़ी जी, सतीश रतूड़ी जी, शंकर नेगी जी, चेतन नेगी जी, नवीन पांडे जी, पाठक जी, गणेश जी, पूरन पांडे जी, मोहित नेहलवाल जी, कुणाल कश्यप जी,
और माधव राणा जी, हमारे आदेश भारद्वाज जी और सुजीत जी का स्वागत कर रहे हैं। धन्यवाद हमारे अतिथि का। और मैं भारद्वाज जी बहुत ही जुझारू व्यक्ति और तमाम क्षेत्र की समस्याओं को सरकार के बीच रखते हैं, अच्छे वक्ता हैं। मैं निवेदन करूंगा 2 शब्द वो कहें। नवयुवक सिया धार्मिक रामलीला कमेटी के अध्यक्ष भाई सचिन रावत जी, भाई सागर सिंह नेगी जी, भरत निहाल जी, चेतन नेगी जी, भाई विनोद सिंह नेगी जी, बहुत ही सम्मानित मंच का संचालन कर रहे हमारे साथी भाई लीलाधर जी, भाई पूर्ण सिंह जी, मेरे साथ आए हमारे सुजीत सिंह जी, उपाध्यक्ष करावल नगर जिला कांग्रेस कमेटी, और उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं। नवरात्रों की विजयदशमी अभी आने वाली है, उसकी भी एडवांस में मुबारकबाद देना चाहता हूं। हमारी माताएं बहनें हैं जो माता की चौकियां लगा रही हैं, व्रत कर रही हैं, पूजा कर रही हैं। हमारे भाई भी बहुत पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं। जिस भी श्रद्धा और विश्वास के साथ, जिस भी मनोकामना के साथ आपने वो रखा है, मैं माता मैया से प्रार्थना करता हूँ तो आपकी सब मनोकामनाएं पूरी हो, आपके घरों में खूब उन्नति हो, तरक्की हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। हर साल की साथ ही नवयुवक सिया रामलीला कमेटी बहुत ही सुंदर ढंग से उनके कलाकार साथी आपके सामने भगवान राम की लीला का मंचन कर रहे हैं। ये हजारों वर्षों से चली आती हमारी परंपरा है और हम भगवान राम के जीवन से और लीला के माध्यम से उनके बारे में जानते हैं, सीखते हैं। अगर उसका थोड़ा सा भी अनुसरण अपने जीवन में करें तो हमारी बहुत सारी तकलीफें और दिक्कतें दूर हो जाती हैं। इस तरह की शिक्षा भगवान राम की इस लीला से मिलती है। समय का अभाव है, ज़्यादा कुछ ना कहते हुए उन्हें एक बारी आप सबका और रामलीला समिति के तमाम साथियों का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बारी जोर से सब जयकारा लगाएंगे, बोलो सियापति रामचंद्र भगवान के। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों का धन्यवाद जो आप समय दे रहे हैं। आपके अमूल्य समय के लिए कमेटी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बधाई देता हूं आपको। हारे का सहारा टीवी चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हारे का सहारा टीवी चैनल। उस दिन से नजर भी नहीं आया। महाराज, उसे क्षमा कीजिए, वह बिल्कुल निर्दोष है। मालूम होता है तुमने उससे रिश्वत खाई है। नहीं महाराज, इसलिए कि वह आपका भाई है। और मुझसे ये कर, आज तेरा और मेरा अंतिम निर्णय होगा। तेरा आज तेरा और सही निर्णय करूंगा। इस प्रकार की बातें ही बनेगा, यह युद्ध भी करेगा।
गया नाम से तू पानी का फूल, सामने नमक फूल। तेरे सामने नाश्ते की चटा, अभी पटौती वीरता का पता। चला जा ना बकवास कर, मेरे मतले का कुछ तो ख्याल कर। अरे बार में तू और तेरा मतला, अभी हड्डियां लो तेरी क्षमा। अगर जान तुझको अपनी अजय तो चला जा यहाँ से बदतमीज। यहाँ से उसी वक्त जाऊंगा, तुझे मारूंगा या फिर मर जाऊंगा। समाये तेरे सिर पे क्या दौर, ना खो जान अपनी बेचबोर। मैं तेरे कर्मों से तंग आ गया, तो मजबूरों के भाग्यों में भुजंग आ गया। बताता है जालिम मुझे बेशरम, किया था मेरे साथ कैसा कराओ। क्या किया था मैंने, मेरे आगे आएगा, नहीं तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। ऐसा मालूम होता है आज तेरी खाल खुजा रही है। क्या पता मेरी खाल खुजा रही है या तुझे तेरी मौत बुला रही है। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो भी सुंदर मरने के लिए तैयार हो। आखिरकार ने भाग कर जान बचाई। रामचंद्र की, लक्ष्मण जी की, भगत चन्नी सीता माता की। राजा प्रभु भगवान मेरी रक्षा कीजिए। और दुष्ट ने तो एक ही मुष्टि का मेरा अंग अंग तोड़ दिया और आप खड़े खड़े देखते रहे। सुग्रीव जी, मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा दोनों का बैर निकलने दूं। तुम दोनों भाई भाई हो, मैं फिरते हैं तो मिलने दो। इतने पर भी बार बार कन्वा पे बाण चढ़ाता था। तुम दोनों एक समान हो, इससे भी धोखा खाता था। हार पहन जाओ, जिससे मुझको पहचान रहेगी। यह तुम पर कवच समान रहे और उसे मृत्यु का ध्यान रहे। जैसी आपकी इच्छा महाराज।
जाओ सुग्रीव जी और दोबारा बाली को युद्ध के लिए ललकारो। और मुझसे युद्ध कर। अरे दुष्ट, मालूम होता है कि तुझे मृत्यु से भय नहीं। बाहर भी आएगा या अंदर ही बैठा रहेगा? अच्छा तो रुक। नहीं स्वामी, मत चाहिए, वह आपका छोटा भाई है, उसको माफ कर दीजिए। तुम्हें जो कुछ कहना है शीघ्र ही कहो। स्वामी, सुग्रीव आपका भाई है। जिस माता का दूध आपने पिया, उसी माता का दूध सुग्रीव ने भी पिया है। आप दोनों भाइयों की शत्रुओं से प्रजा पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। प्राणनाथ सुग्रीव को उसका हिस्सा देकर आप आपस में भेदभाव मिटा दीजिए। हाँ हाँ, मैं समझ गया। प्यारी रोमा के शत्रु। स्वामी, मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहती हूँ, मिट्टी मेरे दिल में किसी प्रकार का कपट नहीं। ओ पानी नहीं आता है, करते मेरा घर खाली। छोड़ छोड़, मेरा पांव छोड़ दे। देखती नहीं मैं दोस्त मुझे किस प्रकार लगा रहा है। स्वामी, मान जाओ। क्या गया समय फिर हाथ नहीं आता। ना जिंदा जाएगा तो मेरी तलवार के नीचे से तू खुद चला आज फिर भी खाए के नीचे तुम किससे भगवान के सामने आया है। ये किसने तुम्हें बड़ी सत्य बुलाया है? तू आया किसके भरोसे मुझे नीचा दिखाने को? तेरा ही बाप का भी है तेरी हस्ती निकालने को। चल जा, अब तेरे सिर में मेरी शमशीर चमकेगी। नहीं, शमशीर चमकेगी, तेरी तकदीर उलटेगी। दूर बातों से नहीं, लातों से मायक करते हैं, या डंडे से नहीं, नरमी से जाना करते। दुनिया तो बेगानों को बनाती है अपना, तू जैसे बेगान अपनों को बनाते हैं बेगाना। अरे ओ पाटे, अभी तेरी अकल ठिकाने लगाता हूँ।
तूने जीत लिया। अरे ये कौन अन्याय है जिसने छिपकर बाण मारा है? नहीं सुग्रीव मेरा मित्र है और ना ही तुम मेरे सच्चा हो। इनको धर्म वस्तु की जय हो। जिस ओर धर्म हो उसी ओर मैं हूँ। जो मनुष्य अपने छोटे भाई की स्त्री को, वधू और बहन को बुरी दृष्टि से देखता हो, उसे मारने में कोई पाप नहीं, क्योंकि यह सब अपनी पुत्री के समान होती है। किंतु फिर भी यदि तुम्हें जीवन की इच्छा हो तो मैं तुम्हें प्राण दान दे सकता हूं। नाथ इस गति को ऋषि मुनि और बड़े बड़े तपस्वी प्राप्त नहीं कर सके। मैं उस गति को छोड़ दूं? नहीं नाथ, मुझे अब मुक्ति दीजिए। किंतु भगवान, यह मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरे पुत्र अंगद को आप अपने चरणों से अलग ना करें और मेरी तारा को धैर्य देना। भ्राता जी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया। जो कुछ दिनों के सुख के लिए भाई का पद दिया। भ्राता जी, आप राजपाट अंगद को ही सौंप जाइए। मुझे राज लेकर क्या करना है? भैया, इस प्रकार न बोलो। यदि इस प्रकार तुम कायर बन जाओगे, अपना प्रण कैसे पूरा करोगे? भैया, अपनी जान पर ठहर जाना, परंतु कुल पर दाग ना लगने देना। मेरे कर्मों का फल बुरा ही होता है, यह मेरे जीवन से सीख लो। नहीं तो आज मेरे से अधिक भगवान कौन था? अच्छा भैया, भगवान आप मुझे और माता जी को कहा चले गए। अब आज से मैं पिताजी कौन बधाए भी, पिताजी कौन बधाए भी,
कोई सहारा नजर न आए, कोई सहारा नजर न आए, छोड़ चले मझधार पिताजी, सोने बधाए धीर पिताजी, सोने बधाए धीर। हे वीर अंगद, हे देवी, आप धैर्य धरिए, यह वियोग आश्रय लीजिए, किंतु यही है कि धैर्य धारण करो, रोने से कुछ नहीं होगा, आत्मा तो अमर है और यह शरीर बिना आत्मा के शरीर बुझे हुए दीपक के समान है, इसलिए तुम धैर्य धरो। सुग्रीव जी, आप बाली की अंत्येष्टि क्रिया कीजिए। इन्हें युवराज घोषित कीजिए। जैसे आपका महाराज।